हाँ, तो प्यारे साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आप सबको हमारे तरफ से खेद है क्योंकि हम कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, कारण कि दांत में प्रॉब्लम आ गई थी। इसके कारण हम अपनी वीडियो रेगुलर कंटिन्यूटी नहीं जा रहे थे। तो आज हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया, कब लागू हुआ या लागू हुआ है नहीं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली बार चेंजेज हुआ था 1968 में, पहली बार चेंज हुआ था। दूसरी बार चेंज हुआ 1986 में, और उसी के थोड़ा सा अपडेट हुआ था 1992 में, थोड़ा सा अपडेट। अब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसका नाम है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये कब लागू हो गया? ये 2024 में 2024 में लागू हो चुके हैं। ये पहले एजुकेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MHRD के अंतर्गत आते थे। इनका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। MHRD का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसका नाम बदलकर एक शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलग, शिक्षा मंत्री अलग बना दिया गया, जिसमें चेंजेज हुए हैं। 2020 में जो चेंज हुए इसके अंतर्गत ये पंचायत स्तर से उठकर लाया गया है। इसमें सारे चीज को, बात को रखा गया है। ये कस्तूरी रंजन ISRO के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनके अध्यक्षता में ये लागू किया गया है। ये पहले था 10+2, पहले क्या था 10+2। इस ISRO के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में लागू हुआ है। ये पहले था, पहले का एजुकेशन सिस्टम थे 10+2। 10+2 का मतलब होता है कि 1 से 10 साल तक ले, प्लस में 2 साल और ये सरकार देखेगी आपके शिक्षा को, और इसके बाद आपको डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी में। आपको यूनिवर्सिटी में आपको डाल दिए जाएंगे। सरकार 1 से 12 साल तक ले आपको 1 से 12 तक ले आपको देखती थी, उसके बाद कॉलेज में आपको ट्रांसफर कर ले। लेकिन अब के में आया है, इसमें स्ट्रीम है, मल्टीपल है, और एग्जिट भी लाया गया है। एग्जिट का भी ऑप्शन है, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट चुनने का प्रावधान है इसमें, और किसी भी साल हट सकते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। और इसी का 10+2 है, इसको बदलकर 5+3+3+4 रख दिया गया है। ग्रेजुएशन कैसे होगा, PG कैसे होगा, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो 10+2 का मतलब समझिए, आपको सरकार 1 साल से लेकर 12 वर्ष तक आप पर निगरानी रखेगी। 10+2 का मतलब यही होता है कि सरकार है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, वो आप पर 1 से 12 वर्ष तक ले ध्यान रखेगा, आप पर निगरानी रखेंगे, आपकी एक्टिविटी को देखा जाएगा। और ये 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। एक कौन सी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले की बात कर रहा हूँ। अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात किया जाए, तो ये इसकी सिस्टम है, इसकी कस्तूरबा रंजन के अध्यक्षता में इनको 5+3+3+4 के प्रोग्राम में डिजाइन किया गया है। 4 के डिजाइन, पहले 5 का मतलब होता है, फर्स्ट 5 का मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज पर यहाँ पे एग्जाम नहीं होंगे, तो छोटे बच्चे खुश होंगे कि चलो एग्जाम नहीं तो स्कूल जाना है।
स्कूल में जाने से क्या वहाँ पे होगा, क्या पढ़ाई होगा या नहीं होगा, एग्जाम नहीं है तो क्या पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया। उसमें 3 वर्ष का खेल खिलाया जाता है। जैसे समझिए छोटा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, कारण है कि उसको स्कूल से डर लगता है, क्योंकि घरे जो खेलने के लिए मिलता है, दोस्तों के साथ मिट्टी, आम तोड़ने चल गए हैं तो कंचा खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, खेलने में बहुत मन लगता है, इसी के लिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो ISRO के अध्यक्षता पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरबा रंजन के अध्यक्षता में सारे लोग को बात को सुझाव को समझा गया और उसके हिसाब से ये आया। तो इसमें 5 साल में पहले 3 साल खेलाया जाएगा। इसमें लड़का को स्कूल जाना है, उसको जो मन वो करेगा, जिसके साथ खेलना है खेल सकता है, खाने का मन है खाएगा पिएगा, जिसको जखनी लंच किया उखनी खा लेगा। अब पहले के ऐसे नहीं था, लेकिन अब के था। अब के जनरेशन में जितने सारे बच्चे अब होंगे, अब इसी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई करेंगे, इसी से। तो पहले 3 साल खेल खिला, जो मन वो खिला, क्लास में सुतूंगे, मन गया तो छोटा लेकर सुतू जा सकता है, इसको जो मन किया वो भी कर सकता है। और फर्स्ट क्लास फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में वहाँ पे एग्जाम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाए जाएंगे और उसको क्लास 2 तक ले पास कर दिए जाएंगे। यानी 3 साल खेल और 2 साल थोड़ी सी एक्टिविटी क्लास में डिसिप्लिन जैसा। और इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग भी दिए जा रहे हैं, टीचर को ट्रेनिंग भी दिए जा रहे हैं, और कि ऐसे उसको फैमिली जैसे आप घर पे रहते हैं, मम्मी पापा जैसे दुलार करते हैं छोटा में, और उसी उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि आपको ऐसे के बच्चों को नहीं मानना है, ज्यादा दबाव नहीं देना है, ये सारे के लिए। अब उसके बाद जो आता है, ये 5 का मतलब तो आप समझ गए, ये 5 का मतलब तो आप समझ गए, ये 3 का मतलब होता है 3 साल। इसको प्री स्टेज, प्री 3 साल का होगा। यहाँ से एग्जाम स्टार्ट शुरू, यहाँ से एग्जाम लेना, एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, अब होगा। इस क्लास में आप वहां तक ले तो 2 क्लास में पहुंच गए थे, फाउंडेशन स्टेज जो था वहां पे 2 क्लास तक ले पढ़ाई होगी, बिना एग्जाम का पास हो गया। अब जो प्री स्टेज में आए हैं, तो यहाँ पे क्लास 3 से एडमिशन होगा, क्लास 3 में नामांकन होंगे, 5 तक ले चलेंगे, 3 साल हो गया, देखिए 5 साल तक ले 2 हो गया, 3 साल हो तो 3 4 5, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया ना, तो ये 3 साल इसके लिए क्लास 5 तक होगा। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएंगे, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी कराया जाएंगे, एक्टिविटी और स्टडी कराए जाएंगे, और यहीं से लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। जैसे कोई महाराष्ट्र में विद्यालय है तो वहाँ पे मराठी भाषा में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे बंगाल में है तो बंगाली में, गुजरात है तो गुजराती में पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक और विवाद है कि यहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज है और मदर लैंग्वेज है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए सरकार ऐसा चाहता है कि आप ये सोचिए, चाइना है, चाइना में इंग्लिश पढ़ाए नहीं जाते हैं, तो आप विदेशों में देखिएगा चाइना के कोई भी लोग काम नहीं करता, और भारत के हर एक देश में, देश लग 192 को देश है, सभी देशों में भारतीय मिल ही जाते हैं। तो क्यों मिल जाते हैं? भारतीय कुछ पढ़े चाहे ना, इंग्लिश थोड़ा बहुत टूटी मुटी भी बोल ही लेता, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं, इसीलिए चाइना पे कोई समझेगा नहीं, तो उसको विदेशी वाले अदर कंट्री वाले जॉब देते ही नहीं, लेकिन भारत के देते हैं। यूएसए में जाओ, यूएसए में देखो भारत के कई एकदम धुरंधर है। तो यहाँ पर मदर लैंग्वेज पर भी बात किए जाएंगे और स्टेट नेशनल लैंग्वेज में भी, दोनों में पढ़ाए जाएंगे, जिसको जो भी इच्छुक है वो पढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने 2 बांट दिए, हिंदी वाले इधर, इंग्लिश वाले इधर, दोनों कंबाइन भी कर सकते हो, चल सकते हो। और यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि इस स्टेज में सीखने की, अपने लैंग्वेज में सीखने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होता है, इसी के लिए यहाँ तक ले लगा है। तो अब कौन क्लास तक ले हम खत्म हो गया, क्लास 5 तक ले हमारी स्टडी हो चुकी है, क्लास 5 तक ले स्टडी हो चुके हैं, ये क्लास 5 तक ले स्टडी हो चुकी है। अब आगे, अब मिडिल आएगा, मिडिल स्टेज में क्या, चलते हैं अब मिडिल स्टेज की बारी में करते हैं।
मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज के बारे में हम अब जानेंगे। मिडिल स्टेज 5+3+3+4 का मतलब जान चुके हो। और 5+3 यहाँ तक ले हम कर चुके हैं। इस 3 का मतलब होता है मिडिल स्टेज। अब हम क्लास 6 टू 8 की ओर बढ़ चुके हैं। इसमें क्लास 6 और 8 से आप सबको क्या पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से आप सबको कंप्यूटर की नॉलेज दिए जाएंगे। कंप्यूटर कोडिंग होता है कंप्यूटर को उसके भाषा में समझाना ही कंप्यूटर कोडिंग कहलाता है। जैसे हमारी भाषा हिंदी होती है तो कंप्यूटर की भाषा कोडिंग होती है। इस सिंपल सी एक लाइन में कंप्यूटर की भाषा कोडिंग कहलाता है। तो ऐसा नहीं कोडिंग का मतलब तो वेबसाइट बनाना उसको चलाना। आप ये नहीं जान जाएंगे कि आप वेबसाइट तुरंत बनाना सीख जाएंगे, नहीं। आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दिए जाएंगे। अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप इसमें बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। इसमें कैरियर की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और आने वाले सारे चीज अब एआई कंप्यूटर से होने ही वाला है। तो क्या पढ़ाया जाएंगे कंप्यूटर कोडिंग और वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है टेक्निकल कोर्स। मतलब जैसे कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जिसे चौकी बनाना सीखना है, पलंग बनाना सीखना है या पंखा बनाना सीखना है, ये टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। टेक्निकल कोर्स कोई एक विद्यार्थी जिसको चौकी बनाना है तो बढ़ई का काम सीखेगा। सिलाई भी सीखता है। कोई एगो लड़की है जो सिलाई सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। लड़का भी सीख सकता है, पंखा बनाना सीख सकता है, मछली पालन के बारे में सीख सकता है, मुर्गी पालन के बारे में सीख, वो सारे एक्टिविटी जो उसको इंटरेस्ट है, जो चीज में वो करना चाहता है वो कर सकता है। और उसके बाद जो ऐसा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले से जो एजुकेशन सिस्टम थी वो भी है। जैसे मैथ पढ़ना है तो मैथ भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, आर्ट्स भी। जिस आर्ट्स के मतलब सोशल साइंस से सारे चीज पढ़ाए जाएंगे। और इसमें एक खास है कि आपको इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज होता है। फॉरेन लैंग्वेज होता है विदेशी भाषा। जैसे कि आपको किसी को चाइनीज भाषा सीखनी है, रशियन भाषा सीखना है, मैथिली सीखना है, वो जिस चीज में वो सीखना चाहे सीख सकता है। उसमें अपने एक अपॉर्चुनिटी के तहत विदेश में जाने के लिए विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं जिन्हें फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है। फॉरेन लैंग्वेज कब पढ़ाए जाएंगे तो फॉरेन लैंग्वेज 9 to 12 स्टेज का है, सेकेंडरी स्टेज। 9 to 12 में हमें जाना है तो इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, जो कि ये 4 साल का है। जो 5 साल वाला खत्म हो गया। 5 साल में क्या था, 5 साल में था 3 ईयर से आपको सरकार आपको देखेगी, 3 ईयर से देखेगी। और जो 3 साल है वो प्लेइंग एज हो जाएगा, 3 साल प्लेइंग स्टडी। और जो 2 साल होता है फर्स्ट और सेकंड, इसमें एग्जाम नहीं होते हैं और ये सीधे पास। अब इस 3 का मतलब आता है 3, 4, 5। इस 3 का मतलब 4, 5। इस 3 का मतलब मिडिल स्टेज 6, 7, 8। इस मिडिल यहाँ तक जान गए। और ये लास्ट है 4 साल। 4 साल के बारे में जानने के लिए सेकेंडरी स्टेज के बारे में जानेंगे। सेकेंडरी स्टेज में एक ऐसी व्यवस्था है और एक बहुत अच्छे हैं जिसमें नो स्ट्रीम, नो कोई एक, जैसे कोई विद्यार्थी जो 10th के पास 11th पास आउट के बाद 11th में एडमिशन लेना रहता है तो कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स। तो इसमें कोई ऐसी प्रधानता नहीं है। कोई भी विद्यार्थी, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है मैथ ले लिया, फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है फिजिक्स ले लिया, कोई को कॉमर्स अच्छा लग रहा है कॉमर्स ले लिया, जियोग्राफी ले लिया, पॉलिटेक्निक ले लिया, पॉलिटिक, सारे इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। सारे इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट की अपॉर्चुनिटी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तहत इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें रटंतु विद्या नहीं चलेगी। क्रिटिकल थिंकिंग
के तहत पढ़ाए जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होता तो क्या भारत आजाद होते? नहीं होते। होते कि नहीं होते? गांधी जी नरम दल से थे, अगर वो नरम दल ना होके गरम दल होते तो क्या होता? ये सब के बारे में विजुअलाइज करना ही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। क्रिटिकल थिंकिंग अब हम ये पूरी अच्छी तरह से जान चुके हैं। 5+3+3+4 के बारे में संपूर्ण जानकारी हम जान लिए। अब इसके बाद हमें किस चीज के बारे में जानकारी लेना? अब जानकारी ले ग्रेजुएशन, GRADUATION, ग्रेजुएशन, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब के बारे में। इसमें क्या, इसमें कौन सी चेंजिंग आए हैं, क्या चेंजिंग नहीं है, इसके बारे में भी हम सब अभी तुरंत जानते हैं। हाँ तो साथियों, आप जान चुके होंगे 5+3+3+4 तक, यहाँ तक अब हम जान चुके हैं। अब हमें जानना है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में क्या चेंजेस हुआ है उसमें, वो सब के बारे में अभी हम जानते हैं। 5+3+3+4 के बारे में हम जान चुके हैं। अब जानते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में पहले जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते थे, उस उनका जो स्ट्रीम रहता था, कोई आर्ट्स लेता था तो बीए, साइंस लिया तो बीएससी, कॉमर्स लिया तो बीकॉम, इतने। लेकिन अब ये नहीं रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे हटा दिया गया। कोई भी विद्यार्थी कोई चाहे तो फिजिक्स भी ले सकता है, भूगोल भी ले सकता है, इकोनॉमिक्स भी ले सकता है, चार्टर्ड अकाउंट भी ले सकता है, तो वो सब मिक्सेज हो गया। अब कोई भी विद्यार्थी जो सब्जेक्ट उससे पढ़ने में अच्छा लगता है, वो विद्यार्थी उस सब्जेक्ट को ले सकता है। अब इसमें स्ट्रीम को हटा दिया गया है, ये भी सबसे अच्छी बात है। अगर कोई विद्यार्थी, देखो, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, 1 साल पढ़ लिया, अब उसको पढ़ने का मन नहीं है, या जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है कि वो नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ सकता, तो उस स्थिति में ना, पहले जो था कि अगर आप छोड़ दिए तो फिर से करना पड़ता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर कोई विद्यार्थी 1 साल तक ले करता है तो उसे भी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे भी ग्रेजुएशन की मान्यता दी जाएगी, लेकिन उस सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर वो 1 साल के करता है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखे जाएंगे, न कि वह डिग्री लिखे जाएंगे। और ये भी हम जानेंगे कि कोई जॉब, सरकारी जॉब जो ग्रेजुएशन लेवल पर भरे जाते हैं, उसमें कौन सी डिग्री वैलिड होगी, ये भी हम जानेंगे। फिर उस विद्यार्थी को मन करता है कि अब हमारे पास कुछ पैसे हो गए, फिर से हम पढ़ना चाहते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो फिर से सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन में नाम लिखवा सकता है। और नाम लिखवाने पर वो सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको जो डिग्री मिलेंगी उस पर लिखा होगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर वो 3 साल का करता है, मतलब 3 साल कर लेते हैं, तो उसको मिलता है ग्रेजुएशन की डिग्री। और यही डिग्री ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म जो फिलअप किए जाते हैं उसमें वैलिड होते हैं। ये जॉब और कंपटीशन के लिए वैलिड होता है। जो 3 साल विद्यार्थी कर लेता है उसको यही सर्टिफिकेट उसको उस वेबसाइट पर या उस जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं उसमें ये दिया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी 4 साल का करता है, तो 4 साल का करता है तो उसको आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए, अगर वह 4 साल का करता है तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह रिसर्च लिखा होगा, उस सर्टिफिकेट पर लिखा होगा रिसर्च। अब इसमें यहाँ तक समझ लिए। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या चेंजेस हुआ, यानी जिसे कहते हैं पीजी। तो पीजी अगर हम यहाँ पे 3 साल दिए हैं, अगर यहाँ पे हम 3 साल दिए हैं तो यहाँ पे हमें 1 साल देना होगा। अगर हम यहाँ पे 4 साल दिए हैं तो यहाँ पे हमें 1 साल देना होगा। अगर यहाँ 3 तो यहाँ 2, मिला जुला कर वही पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। और इसमें एक ऐसी व्यवस्था है जो है री एंट्री। री एंट्री मतलब कि आपको जब मन करे हट सकते हैं, पैसा हो गया या कुछ ऐसी दिक्कत होगी जो हम नहीं कर सकते, फिर उसके बाद जो फिलअप होगी उसमें आप जा सकते हैं आराम से। लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए 1-2 साल के, और
पहले रहता था एमए, एमएससी, एमकॉम, जो कि ये अब हटा दिया गया, स्ट्रीम को सीधे हटा दिया गया। कोई भी विद्यार्थी कोई सब्जेक्ट लेके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। इसमें एक और पहले जो रहते थे एम फिलोसफी, जो जिसे एकदम पूर्णतः हटा दिया गया है। और जहां तक की बात किया जाए कि पीएचडी, तो पीएचडी पहले भी 4 साल का था, अभी 4 साल, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ तक हम जान चुके हैं कि 5+3+3+4 भी जान गए, ग्रेजुएशन के बारे में भी जान गए क्या चेंजेस हुआ क्या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी जान गए। अब हम जानते हैं इसका पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव इसका ये है कि पॉजिटिव इसका थिंकिंग क्या है, सरकार जो बोल रही है कि जीडीपी का 6% किया जाएगा, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। अगर एक एजुकेशन पर जीडीपी का 6%, जिस देश में, भारत देश में अगर जिस साल से या जिसकी सत्ता में ये यूज होना हो शुरू हो गया, तो मानो कि भारत सोने का चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तक भारत 3.5 तक ही पहुंचा है जीडीपी परसेंटेज में, 3%, 3 कुछ परसेंट तक ले पहुंचे, लेकिन ये अभी बहुत कम है। एक कबे आया था कि 4%, 5% एजुकेशन पर जीडीपी का खर्च करना, जो कि नहीं। आगे देखिए क्या होता है इसके बारे में। 6% बोला गया है, ये होता है क्या। और एक और बात, कोई प्राइवेट स्कूल होते थे जो मनमानी करते थे, बहुत ज्यादा फी रख लेते, कोई साल का 1 लाख, 3 लाख, 80,000 ऐसे फी लगते, जो मिडिल फैमिली का बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। उसमें भी सरकार ने एक नियम लाया कि जितने सारे स्कूल होंगे उस सबको फी निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो फी कैसे, एक चार्ट बनाए जाएंगे कि इस स्कूल इतने लेवल का है, इसमें इतना फी रखना चाहिए, इसमें, इससे आप सारा चीज पढ़ सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी जाके पढ़ सकता है। अब ये नहीं कर सकता कि जाइए आप सरकारी में, आप ये जाइए, हम नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, अब कोई नहीं ऐसा बोल सकता। एक चीज और अच्छा है, वोकेशनल का मतलब प्रेडिकल, जैसे किसी भी चीज को जानना है तो पूरा एकदम 3D एनिमेशन के तहत अगर समझ में आता है, उसी को वोकेशनल कहा जाता है। जो कि एक फर्स्ट अच्छा है, सेकंड भी अच्छा है, और थर्ड भी अच्छा है, फोर्थ में आते हैं। जो इसको अब रिजल्ट बनेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रिजल्ट का फॉर्मेट लाया गया है, तो रिजल्ट का जो फॉर्मेट है, मार्क्स जो मिलेगा, मार्क्स भी मिलेगा, और फिर खुद से भी मार्क्स देना है। जैसे खुद से मार्क्स कि हम क्या सोचने में ठीक है, क्या ये डिसीजन हम अच्छे ले सकते हैं, तो ये भी आपको खुद से मार्क्स देना है। इसमें अच्छा ये है कि आप मान लो कोई सरकारी जॉब के लिए, उसको आप कौन समझाने वाला है, कोई नहीं, तो वो खुद से डिसीजन लेता है। तो अभी से ही आपको खुद से डिसीजन लेना सिखाया जाएगा, इसमें सेल्फ से मार्क्स देना है। और एक तीसरा बात है, फ्रेंड भी आपको मार्क्स देंगे। और इससे ये अच्छी बात है कि आपका बिहेवियर दोस्त के साथ अच्छा रहेगा, दोस्त के साथ आपको बिहेवियर अच्छा रहेगा कि आपको, हमको भी मार्क्स लेना, उसे भी अच्छा रहेगा कि ये भी हमें मार्क्स देंगे। लेकिन एक कैसे रहेगा, एक कैटेगरी बांट दिया जाएगा कि इसमें इतने विद्यार्थी रहेंगे, इसमें इतने विद्यार्थी रहेंगे, इसमें इतने इतने विद्यार्थी रहेंगे, विद्यार्थियों को बांट दिया जाएगा। और फिर एक है टीचर भी आपको मार्क्स देंगे, टीचर मार्क्स देंगे कि विद्यार्थी अच्छा है कि नहीं है, इसका बिहेवियर क्या है, इसके आधार पर टीचर भी आपको मार्क्स देंगे। फिर 4 तक ले इसको पॉजिटिव समझ लिए। 5 में है फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी आज नहीं, मनमोहन सिंह ही ये प्रस्ताव लाए थे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे भारत में भी आकर चला सकती है। और इसमें एक चीज थी कि इसको पहले ही 50 करोड़ का फंडामेंटल जो रखा दिया गया था, क्योंकि ये भाग न जाए या कुछ ऐसा जो फिर लेके चल गया, हम लंदन चल गया, तब जाएंगे, माने वही इस पर बैन, फाइन रख दिए गए थे। और छठा है डिपार्टमेंट, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना सारा है, तो को अकेले थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, मार्क्स का अलग, सिलेबस का अलग, टीचर को समझाने के लिए अलग कि ऐसे पढ़ाए जाए, ऐसे पढ़ाए जाए, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। 7वां जो टीचर है, टीचर के भी ट्रेनिंग रहेंगे 4 साल की, 4 साल के टीचर को ट्रेनिंग भी दे जाएंगे, उसके बाद इनको इस एनईपी में पढ़ाने की मौका मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि टीचर को एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कैसे बच्चों को सिखाना है। फिर इसमें निगेटिव चीज है कि इसमें इंग्लिश को उतना ध्यान नहीं दिएगा, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो इंग्लिश पे ही रहेंगे। और सेंट्रल
इसमें एक नेगेटिव है कि जो सिलेबस बुलाए जाएंगे तो सेंट्रल लेवल पर रहेंगे, ये थोड़ा देखा जाएगा आगे। और एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, इसका मतलब होता है कि टीचर का बिहेवियर क्या है। कोई टीचर आ रहा है खैनी बना के खा ले, तो उसको वो विद्यार्थी देखता है तो उसको क्या अनुभव लगेगा कि टीचर ऐसा है। तो फिर वो, अगर मान लो आपको खाना भी है तो आप स्कूल से बाहर भी जाके खा सकते हैं, बच्चे के सामने नहीं करना है। और इसमें एक चीज और कर देनी, किताबों के जो पीछे लास्ट पेज होते हैं उस पर एक फॉर्मेट लिख देने के टीचर में ये चीज, ये 10 गुण होंगे तो ये अच्छे टीचर है, नहीं है तो ये खराब टीचर है। तो जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। हम समझाने के बहुत अच्छे से प्रयास करे होंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखें, नहीं समझ आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिस प्रिंट है या जो, क्योंकि हम न्यू स्टार्ट किए हैं तो हमें थोड़ा नॉलेज नहीं है। आपके एक्सपीरियंस कमेंट को हम पढ़ेंगे, उससे हम अच्छे बनने का प्रयास करें। आई होप यू। जय हिंद साथी।